नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है जी। सारा देश उन्हें श्रद्धा सुमन भेंट कर रहा है जी। और इसे चिल्ड्रन डे के नाम से भी मनाया जाता है, बाल दिवस के नाम पे भी। सतीश जी, हिंदुस्तान को हराने वाले दो खिलाड़ियों पर रविंद्र राणा का दिल आ गया है जी। डोडा हादसा हुआ फिर एक बार जी, बड़ा दुख। और वहाँ पे 3 की मृत्यु हो गई और जख्मी भी हुए हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है बरसात की वजह से जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 14 नवंबर को आज का दिन चिल्ड्रन डे, पहले उनकी छुट्टी की जाती थी उनके जन्मदिन में, लेकिन पंडित जी ने बाद में कहा नहीं, मैं इसको छुट्टी बंद करके उन चिल्ड्रन डे के नाम के बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू बुलाते थे। और आज जम्मू में भी, देश भर में तो है ही है, हुआ ही है, जम्मू में भी कांग्रेस ने उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की है, उन्हें श्रद्धा सुमन भेंट किया है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, हर नेता की अपनी रेलिवेंसी होती है और ख़ास तौर से जब हिंदुस्तान में सुई नहीं बनती थी, जब विभाजन हुआ 47 में, उस टाइम पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू को लेकर तमाम तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन मुझे याद आता है जब मैं पहली बार लाहौर गया और वाजपेयी साहब की लाहौर बस शुरू होने पर, तो वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ से देवानंद, आई के गुजराल साहब वगैरह सब ने पास आउट किया था, तो वहाँ मैं और दो हम जर्नलिस्ट जो रह गए थे वहाँ, हमने कश्मीर पर एक उनसे इंटरेक्शन की बात की प्रिंसिपल से। कश्मीर तो खैर वो अलग विषय था, लेकिन उसमें वहाँ जो स्टूडेंट थे, ख़ास तौर से जो लड़की थी, उन्होंने, हमने कुछ सवाल ऐसा किया तो उनका वो जवाब आया, कहते हमारे मुल्क का जो सरबराह पहले दिन से, चाहे लियाकत अली हैं, उनका कत्ल कर दिया गया। जिन्ना साहब क्या चाहते थे, उसके बाद जितने लोग आए, कभी मार्शल ला, कभी कुछ, तो तबाही का मंजर रहा अब तक का। तो उन्होंने कहा कि लेकिन आपकी किस्मत ही अच्छी है कि आपको पहला जो सरबराह, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो मिले, वो आपकी खुशकिस्मती थी। और उन्होंने पहले दिन से ही इंडस्ट्री को एक जो दूरदर्शिता थी उसका परिचय दिया और कह रहा आज जो हिंदुस्तान खड़ा है ये सब उनकी प्लानिंग है, ये पाकिस्तानी युवा मांगते हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ केवल इतना नहीं, मैं बीबीसी को थोड़ा साइट को पढ़ रहा था, उसमें एक जिक्र किया पंडित नेहरू का कि वो कितने सादगीपूर्ण थे। कहते थे एक बार उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, वो उस टाइम पंजाब के एक ही थे, सच्चर साहब चीफ मिनिस्टर थे, हिमाचल बाद में बना, तो शिमला वो गई और वहाँ गेस्ट हाउस में रहीं। उसका शायद 2,500 रुपये कराया था उस ज़माने में। तो सच्चर साहब ने, ये सच्चर का जिक्र किया, अपना जो वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू से जब इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर को फ़ोन करके कहा कि मेरे पास 2,500 रुपये इस टाइम नहीं है, 5 किस्तें बना दीजिए। कहते ये थी उनकी सादगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जेब से डाल दीजिए, स्टेट में प्राइम मिनिस्टर मुल्क का। केवल इतना नहीं, उन्होंने और सी बातें बताई। जो उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड रहे, वो हर आदमी ने अपनी अपनी बुक लिखी है। उसमें बताया कि एक बार नेहरू को हमने अपनी जुराब सीते हुए देखा, मतलब इतना वो खर्चे पे कंट्रोल करते थे। और कहते हैं ठीक है, अब समय बदला है, हर आदमी का अपना नज़रिया है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि पंडित नेहरू के बारे में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं किसी भी तर्ज पर, लेकिन उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते, चूंकि ये चीज़ें इतिहास में दर्ज है। सी जी, T20 मैच हुआ वर्ल्ड कप का, जिसमें इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता और इंग्लैंड ने भारत को हराया। और भारत को हराने में 2 प्लेयरों की बड़ी अहम भूमिका रही, जो एक तो अब्दुल रशीद और मोइन अली। उन्होंने भारत को हराने में इंग्लैंड की काफ़ी मदद की। इंग्लैंड का और पाकिस्तान का फाइनल मैच हुआ और उसमें भी पाकिस्तान को हराने में इन 2 प्लेयरों की बहुत बड़ी भूमिका रही। अब भारतीय जनता पार्टी के जो भाजपा अध्यक्ष हैं रविंद्र राणा, वो कह रहे हैं कि दोनों मीरपुर से हैं, हालांकि उनके पूर्वज मीरपुर से थे। वो मीरपुर जो जम्मू कश्मीर के साथ था। अब ये कहते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई है इन 2 प्लेयर ने, और इनको हम सम्मानित करेंगे। अब प्रश्न ये है कि भारत को हराने वाले खिलाड़ियों को क्या रविंद्र राणा सम्मानित करेंगे? देखिए, दरअसल क्या है, रविंद्र राणा जी के बारे में ये एक आम, एक कहते हैं ना, एक आम पिक्चर है कि वो जो आता है वो बोल देते हैं। वो ये नहीं देखते कि आखिर इनके मायने आगे जाके क्या निकलेंगे।
वो अपनी तरफ ये कहना चाहते हैं कि वो एक पहाड़ी समुदाय से हैं, ये दो जिन प्लेयर का आप जिक्र कर रहे हैं, मीरपुर के रहने वाले मूलतः हैं इनके, और जाके वो इंग्लैंड में सेटल हो गए, और उन्होंने पाकिस्तान को, चूंकि वो मीरपुर जाहिर है कि पीओके हमारा हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है, जब जब लिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन ये कब्जा होगा उस दिन हम उनको सम्मानित भी करेंगे। लेकिन वो ये भी भूल जाते हैं रविंद्र राणा जी, ये वही मीरपुर कोटली का इलाका है और पीओके का पूरा समूचा इलाका है जहाँ आतंकियों के शिविर चल रहे हैं। बिल्कुल, इनको ये समझना चाहिए कि आप एक सत्तारूढ़ दल के, और जम्मू कश्मीर जो अति संवेदनशील जो स्टेट मानी जाती है पूरे देश के अंदर, एक एक पल की सी खबर की अहमियत है। आप मतलब कि किस तरह के बयान दे रहे हैं। बस सोचने वाली बात ये है कि दोनों प्लेयर को कहते हैं वो सम्मानित करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान को हराया, लेकिन ये क्यों भूल गए हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान को भी हराया है। बिल्कुल, इन्हीं दो प्लेयरों की मदद से इंग्लैंड जीता है और हिंदुस्तान को हराया। हिंदुस्तान को हराने वालों को सम्मानित करेंगे। बिल्कुल, देखिए हम मीरपुर गए थे जब दूसरी बार सहमा के सिलसिले में, हमने मीरपुर की वहाँ बड़ी हकीकत देखी, जमीन बड़ी हकीकत से, बहुत चीज़ें आदमी कह भी नहीं पाता, लिख भी नहीं पाता किताबों में, लेकिन बहुत चीज़ें इशारतन कही जाती हैं। हमने देखा कि वहाँ किस तरह आज भी लगता है कि वहाँ पर जो वहाँ से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, वहाँ पर जो जुल्म हुआ हिंदुओं के साथ, वो कंपा देने वाले हिंदू है, जिसको आज वो अलग बात है कि मीरपुरी समाज पूरी दुनिया में छाया अपनी काबिलियत के दम पर। हमारे देश के चीफ जस्टिस रहे सनम जस्टिस सेठी रहे, मैं समझता हूँ अपनी काबिलियत के बूते पर। अदरवाइज मीरपुर में जो मीरपुरी हिंदू समाज और सिख समाज, दोनों समाजों के साथ जो वहाँ 1947 में जो इन्वेडर आए और वो लोकल लोग भी इसमें शामिल थे, तो मैं समझता हूँ इनको रविंद्र राणा जी को बोलते तरह सोचना चाहिए, भावनाओं में नहीं आना चाहिए। आप ठीक है, आप कह रहे हैं मैं प्लेयर रहा हूँ, मान लिया आप प्लेयर हैं, आप प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, और ऐसी स्टेट के जो, फिर मैं कह रहा हूँ, जो देश में बेहद गहराई से लिखी जाती है, आप इस तरह का बयान दे रहे हैं कि जिन प्लेयर ने हिंदुस्तान को हराया, एक पोर्टल चैनल को आप दे रहे हैं। और देखिए ना, सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्या नाम है, पार्टी के, रूलिंग पार्टी के प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई आपका बयान कहाँ कहाँ घूमेगा। और इन्हीं लोगों ने जब भारत हारा था, यही उस टीम में शामिल थे। बिल्कुल शामिल थे उस टीम में, और भारत को हराने में इनकी बिल्कुल भूमिका रही। ये ठीक है, पाकिस्तान की करतूतें ऐसी हैं, भारत के खिलाफ साजिशें रचता है, उसको जितना रगड़ा जाए उतना कम है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिनके आप स्वागत की बात कर रहे हैं कि जिस दिन हम पीओके अपने अधीन कर लेंगे, स्वागत करेंगे, भारत की हार में, भारत को धूल चटाने में, बल्कि मैं कहूँगा उस दिन एक विकेट नहीं ले पाए, वो सबसे बड़े बिना विकेट खोए। सीजी पीओके जो नहीं है, फिर तो पूरा पाकिस्तान ही हमारा है। बिल्कुल अनडिवाइडेड हमारा ही था। बिल्कुल, तो वो उसको 11 को भी हमें आप कह दीजिए वो हमारी ही है। और फिर संघ और दूसरे लोग भी कहते हैं अखंड भारत की क्या कल्पना, ये कल्पना है कि बांग्लादेश, हिंदुस्तान, जो देश से अलग टुकड़े हुए, उनको सब समाहित किया जाए। तो रविंद्र राणा जी, कम से कम आप बोलने से पहले 10 बार सोचा करिए। आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं और एक जिम्मेदार पद पर है, और हम समझते हैं कि हो सकता है कि ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ जाके ट्रैवल भी करेंगी। सी जी, अक्सर हम जिक्र करते हैं कि ये जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसके बारे में, आज फिर डोडा में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक एक्सियन AW ड्राइवर मारे गए और SC एक जख्मी हुआ। बड़ा दुखद हादसा है, और बार बार हम जिक्र करते हैं कि इन रोड्स के ऊपर इतनी मिलिटेंसी से जो है जम्मू कश्मीर में मृत्यु नहीं हुई जितनी ये एक्सीडेंट से। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस प्रकार के लगातार देखिए, ये जो हमारा चिनाब वैली का इलाका खास तौर से, इसके रोड बेहद खतरनाक हैं, और ऐसा कोई दिन नहीं आता जब छोटे मोटे सड़क हादसे ना हो। इस तरह के गंभीर हादसे तो महीने में 1-2 सुनाई देते हैं। और देखिए ना, कितनी दुखद बात है, वो जाते किसी काम से, ऑफिशियल काम से, उनको क्या पता कि रास्ते में मौत इंतज़ार कर रही है उनका। तो ये बड़ा दुखद हादसा है। और हम फिर कहेंगे कि प्रशासन को, हालांकि चूंकि सरकारी अफसर से अब गाड़ी ठीक चल रही होगी, आमतौर पे जो बस हादसे होते हैं वो वहाँ के नौसिखिया ड्राइवरों की वजह से, तेज़ गति से और नशे के कारण होते हैं। तो ये हिली इलाके जितने हैं, चाहे वो रियासी का हिली इलाका हो या चिनाब वैली का हो, ये वास्ते बड़ा दुखद हादसा है। जब सुबह जानकारी मिली तो हमने कहा देखिए ये जा कहाँ रहे थे और पहुँच कहाँ गए। जी, मौसम ने करवट बदली है, बरसात हुई है, बारिश लगी है, मौसम भी ठंडा हो गया है, और पस्सियाँ और बर्फ़ भी पड़ी है, जिसके चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी बंद है
और मुगल रोड भी बंद है इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुगल रोड तो वैसे भी चूंकि उसकी उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है, वहाँ तो थोड़ी सी कई बार होता है वैली में बर्फ पड़ती है, वहाँ पहले पड़ वहाँ जाती है। बर्फ पड़ती है। और मुगल रोड तो पहले बरसों बरस तक बंद रहा। ये मुफ्ती मोहम्मद शहीद साहब जब सीएम थे, उनके प्रयासों से खोल पाया, पहले बंद रहा काफ़ी अरसा। तो मैं, हालांकि वो एक लिंक रोड है घाटी से जोड़ने का, और मौसम जिस तरह ख़राब है, नेशनल हाईवे पर बारिश है तो वहाँ बर्फबारी है, तो पस्सियाँ पड़ी हैं, जगह जगह वाहन फंसे पड़े हैं। अब देखो ना, अब सर्दियाँ आने वाली हैं, अगर पस्सियाँ पड़ी रहेंगी या इस तरह का लैंडस्लाइड या रास्ते बंद होंगे, तो स्वाभाविक है कि कश्मीरी लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। नमस्कार।